हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम क्लास 10 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 2015 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, 2018 का भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल मीन्स हमें एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल गिवन है, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस दिए हुए ट्रायंगल का सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है विथ इट्स साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द corresponding साइड्स ऑफ ABC। ABC जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, उस साइड्स के 3/4 साइड का एक दूसरा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए, यह 3/4 साइड से जो दिया हुआ है, ऊपर में 3 है मीन्स नोमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है। सो नोमिनेटर में छोटा है, डेट मीन्स जो ट्रायंगल हम बनाएंगे, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हम बनाएंगे, वो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। इन दिस क्वेश्चन नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से छोटा है नोमिनेटर, सो रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो बनेगा वो क्या होगा? छोटा होगा। किसके तुलना में? ट्रायंगल ABC के तुलना में। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का कोई मेजरमेंट नहीं दिया है यहाँ। जब ट्रायंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम लोग अपना खुद का एक मेजरमेंट लेकर हम लोग बना सकते हैं। कुछ भी आप मेजरमेंट लेके आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। ओके, चलिए हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके, सो यह ABC एक ट्रायंगल हो गया। ABC एक ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC एक हमने ट्रायंगल बनाया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन एक्विट विथ BC के साथ एक्विट एंगल बनाते हुए हमें क्या करना? ड्रॉ करना है BX एक रे ड्रॉ करना है। ओके, सो BX एक रे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 3/4 दिया हो क्वेश्चन में, 3/4 में इसमें जो ग्रेटर होगा उसी वैल्यू को हम लोग को लेना है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू लेना है। क्या लेना है हमें? ग्रेटर वैल्यू। तो जब हमें ग्रेटर वैल्यू लेना है तो ग्रेटर वैल्यू क्या है? 3 और 4 में, या नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, कहीं भी हो, उन दोनों में से हमें किसको लेना है? ग्रेटर वैल्यू को लेना है। सो ग्रेटर वैल्यू 4 है, सो हमें क्या करना होगा? BX को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, BX को कितना पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। हम लोग कंपास को स्केल से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। सो अब हम लोग इसको 4 पार्ट्स में बांटेंगे, क्योंकि 3/4 में 4 ग्रेटर है। सो जो ग्रेटर होगा उतना पार्ट्स, 4 ग्रेटर है, सो हम लोग 4 पार्ट्स में से क्या करेंगे? बांटेंगे। ओके, सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। सो हमें 4 पार्ट्स में इसको
बांट दिए। सो ये बी है तो क्या हो जाएगा, ये B1 B2 B3 B4। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1। स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 है, दैट मीन्स B4 को C से ज्वाइन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 3 होता तो B3 को C से ज्वाइन करते, बट हमें डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है। सो क्या करेंगे हम लोग, B4 को C से ज्वाइन करेंगे। सो वी हैव टू ज्वाइन B4 विथ C। B4 को हमें क्या करना है, C से ज्वाइन करना है। सो वी शुड ज्वाइन, वी हैव टू ज्वाइन B4 विथ C। ओके, हमने ज्वाइन किया। अब B4 को C से ज्वाइन करने के बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3। अब देखिए ऊपर में नोमिनेटर में कितना 3 है, नोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब हमें B3 पे, अब B3 पे B4C का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3 पैरेलल टू B4C। ये जो B4C लाइन है, इस लाइन का पैरेलल हमें B3 से ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसे हमने पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, B4 में एक एंगल बनाएंगे और उतना ही एंगल को मेजरमेंट करके हम लोग B3 पे उसी एंगल को बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तब क्या होगा, 2 लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो 2 लाइन पैरेलल होने के लिए एंगल भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एंगल बनाते हैं। सो ये देखिए हमने एंगल बना दिया। ओके, यहां से यहां तक हमने एंगल बनाया। ओके, सो B4 में जो एंगल बनाए हैं सेम उतना ही एंगल कहां बनाना है, B3 में बनाना है। सो B3 में बनाना है। ओके, सो B3 में भी सेम बना रहे हैं। अब क्या करना है हमें, B4 में जो एंगल है, B4 में जो एंगल है उस एंगल को विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें मेजरमेंट करना होगा। सो वी हैव टू मेजर द एंगल। B4 में कितना एंगल है, उस एंगल को हमने कंपास की मदद से क्या किया, हमने मेजरमेंट कर लिया। एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब इस एंगल को यहां रखकर इसको क्या करेंगे, हम लोग कट कर देंगे। यहां रखकर क्या करेंगे, हम लोग इसको कट कर देंगे। सो अब देखिए, अब ये 2 आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, 2 आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को B3 से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो हमने ज्वाइन किया। सो हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3 पैरेलल टू B4C टू इंटरसेक्ट BC एट C'। इस BC लाइन को कहां इंटरसेक्ट किया, सपोज इस पॉइंट को हम ले लेते हैं क्या, C', या C' पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब हमें यहां जो काम किए थे सेम यहां भी वही काम करना है। C का जितना एंगल है, C पे जितना एंगल है उतना ही एंगल हमें कहां बनाना है, अब C' पे बनाना है। ओके, तो देखिए C पर कितना एंगल है हम लोग देख लेते हैं। C पर देखिए यह एंगल बना रहे हैं हम। ओके, C पर यह एंगल बन गया C पर। तो अब हमें C पर जितना एंगल है उतना एंगल कहां बनाना है, C' पे। तो अब कंपास को यह C' वाला जो पॉइंट है उस पे ले चलते हैं। अब एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यह जो एंगल है उस एंगल को विद द हेल्प ऑफ कंपास मेजरमेंट करेंगे। सो इस एंगल को हम लोग कंपास के हेल्प से मेजरमेंट कर रहे हैं।
सो हमने इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया, मेजर कर लिया। अब इस एंगल को यहाँ कट कर देंगे, इस आर्क पे कट कर देंगे। ओके, सो अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट किया है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को सी डैश से ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन कर रहे हैं सी डैश को उस पॉइंट से। ठीक है, विच इंटरसेक्ट ए बी एट ए डैश, जो ए बी लाइन को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ए डैश पे। ओके, तो इस तरह से ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देन ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश is the required triangle, is the required triangle। एग्जाम में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखना होगा। सो हाउ टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमने जो किया यहाँ उसी को लिखना है। नंबर 1 स्टेप में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये नंबर 1 हो गया। ओके, नंबर 2 स्टेप में ड्रॉ एनी रे बी एक्स मेकिंग एन इक्विट्रायंगल विथ बी सी। ये जो बी सी है उस बी सी के साथ इक्विट एंगल बनाते हुए एक रे बी एक्स हमने ड्रॉ किया। ओके, सो थर्ड स्टेप क्या होगा, 3 और 4 में ग्रेटर क्या था, 4 था, तो लोकेट 4 पॉइंट्स B1 B2 B3 B4। हमने 4 पॉइंट्स को क्या किया, लोकेट किया। ये चारों आर्क क्या है, चारों आर्क ये 4 इक्वल आर्क्स है। 4 क्या है, इक्वल पार्ट्स है, 4 इक्वल पार्ट्स है। सो B1 B2 B3 B4 क्या है, 4 पॉइंट्स है, हमने लोकेट किया। ये सारे पार्ट्स क्या है, इक्वल है। ओके, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3 पैरेलल टू B4C। B3 से B4C के पैरेलल, B3 से B4C के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया टू इंटरसेक्ट BC एट C डैश, जो BC को C डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश से, इस पॉइंट से ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू CA टू इंटरसेक्ट BA एट A डैश, जो BA को A डैश पर इंटरसेक्ट करती है। मीन्स C डैश से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, CA का पैरेलल हो। ठीक है, ड्रॉ करने से यह लाइन क्या करेगा, BA को A डैश पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, A डैश B C डैश क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला। देन ट्रायंगल A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखिए मैंने कहा था कि 3/4 दिया हुआ है। सो नोमिनेटर में अगर छोटा दिया है तो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा क्या होगा, वो छोटा होगा। तो देखिए पहले से क्या था, A B C एक ट्रायंगल था, लेकिन जो बाद में जो बना है, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है A डैश B C डैश, वो क्या बना है, छोटा बना है। सो इस तरह से हमने यह क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC with its sides equal to 5/3 of the corresponding sides of the triangle ABC। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था, 2019 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में 2018 का कंपार्टमेंटल बोर्ड एग्जाम में आया था, 2017 का कंपार्टमेंटल बोर्ड एग्जाम में आया था। सो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है, यह आपका बुक में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 11.1 का जस्ट पहले ही है।
सो एक्सरसाइज 11.1 शुरू होने से जस्ट पहले ही है एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। सो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक गिवन ट्रायंगल है, एबीसी क्या एक गिवन ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है with its sides equal to 5/3 of the corresponding sides of triangle ABC। मीन्स जो गिवन ट्रायंगल ABC है उस ट्रायंगल के क्या बोला है, इक्वल टू 5/3 ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC। मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाना है वह रिक्वायर्ड ट्रायंगल का साइड्स क्या होगा, 5/3 ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। जो गिवन ट्रायंगल है उसके साइड्स का 5/3 होगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें बनाना है। और हमें एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि यह 5/3 नोमिनेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 3 है। सो नोमिनेटर बड़ा है, डेट मीन्स जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे वह क्या होगा, गिवन ट्रायंगल से बड़ा बनेगा। जो गिवन ट्रायंगल एबीसी है उससे क्या होगा, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि नोमिनेटर में क्या है, बड़ा है, सो बड़ा बनेगा। अगर नोमिनेटर में छोटा होता, एग्जाम्पल 1 में हम लोग देखे थे कि नोमिनेटर में क्या था, छोटा वैल्यू था, छोटा नंबर था, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या बना, छोटा बना। बट यहाँ में जो नोमिनेटर में क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, सो रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या होगा, बड़ा बनेगा। किसके तुलना में, सो ट्रायंगल एबीसी जो गिवन ट्रायंगल है इसके कंपेयर में रिक्वायर्ड ट्रायंगल बड़ा बनेगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए तो ए बी सी एक ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ एनी रे बी एक्स, एनी रे बी एक्स ड्रॉ करना है, मेकिंग एन एक्विट एंगल विथ बी सी। बी सी के साथ में एक्विट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से कम एंगल बनाने वाला एक बी एक्स एक रे ड्रॉ करना है। तो चलिए बी एक्स एक रे ड्रॉ करते हैं। सो बी एक्स क्या हो गया, एक बी एक्स हमने एक रे ड्रॉ कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5/3 दिया हुआ है, तो 5/3 में हमें क्या लेना है, ग्रेटर वैल्यू लेना है, ग्रेटर वैल्यू। स्टेप 1 में क्या लेना है हमको, ग्रेटर वैल्यू। सो 5 और 3 में 5 क्या है, ग्रेटर है। सो हम bx पे क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स, bx को 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 5 है, ग्रेटर वैल्यू 5 है, इसीलिए हम लोग bx को कितना पार्ट्स में बांटेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटेंगे। सो हम लोग कंपास को 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर लिया। सो इसको अब 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे हम लोग। सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये हो गया आपका 5 पार्ट्स। तो इस तरह से bx को हमें 5 पार्ट्स में बांटा। सो ये हो गया आपका b1, b2, b3, b4, b5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये जो पार्ट, ये जो b1, यह पार्ट किसके इक्वल होगा, b1 b2 के। नेक्स्ट किसके इक्वल होगा, b2 b3 के।
फिर नेक्स्ट B3 B4, दैट मीन्स सारे पार्ट्स क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग फर्स्ट स्टेप देखा हमने, सेकेंड स्टेप में क्या देखना है आपको, दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर वैल्यू लेना है। क्या वैल्यू लेना है हमें, डिनोमिनेटर वैल्यू से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है उससे स्टार्ट करना है। सो डिनोमिनेटर में क्या है, 5/3 में डिनोमिनेटर में 3 है, सो हमें 3 से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स 3 मीन्स B3 से C को ज्वाइन करना होगा, B3 से C को ज्वाइन करना होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, B3 से C को ज्वाइन करेंगे। सो B3 से C को ज्वाइन कर दिए। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में 3 है, सो B3 से C को ज्वाइन कर दिए। अब B3 में जो एंगल होगा वही एंगल हमें बनाना है, कहाँ, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल कहाँ, 5 मीन्स B5 पे बनाना होगा। सो B3 पे एंगल बनाएंगे हम लोग। ओके, सो B3 पे एंगल बना लेते हैं। देखिए एंगल बना लिए, B3 पे यह एंगल बना लिए। अब B5 पे बनाएंगे। सो B5 पे भी मैंने एंगल बना लिया। देखिए B5 में भी क्या किए, हम एंगल बना दिए। अब B3 में कितना एंगल है, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करके कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। सो यह देखिए यह वैल्यू कितना है, हम मेजरमेंट कर लिए। यह जो एंगल है B3 में जो एंगल है उसको हम लोग क्या किए, मेजरमेंट कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब उतना ही एंगल लेकर हम लोग अब देखिए हमने मेजरमेंट कर लिया। अब उतना ही एंगल लेकर हमें क्या करना है, यहाँ कट कर देना है। B5 के लिए जो एंगल बनाए थे उसके उस आर्क पे कट कर देना है। अब देखिए दोनों आर्क, यह दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या करना है, B5 से ज्वाइन करना है। ओके, सो B5 से क्या करना है, इस B5 से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए ज्वाइन करते हैं। देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यह BC, यह साइड ट्रायंगल ABC का साइड है, यह गिवन ट्रायंगल का है, लेकिन जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, BC साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो BC साइड को हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। सो हम लोग इस ट्रायंगल को, इस साइड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, सो we draw a line through B5 parallel to B3C। B3C का पैरेलल B5 से हमने क्या किया, ड्रॉ किया। इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट किया, कहां पे इंटरसेक्ट किया, C डैश पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग C पे जितना एंगल है उतना ही एंगल मेजरमेंट करके हम लोग C डैश पे बनाएंगे। C पे एंगल, C पर हमने एंगल बना दिया। सो अब देखिए जिस प्रकार ये BC को हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था, ठीक उसी प्रकार देखिए ABC ये आपका गिवन ट्रायंगल है, और जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा क्या बनेगा, वो बड़ा बनेगा। सो बड़ा बनेगा, इसलिए हमने क्या किया था, इस BC साइड को एक्सटेंड किया था। तो सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, BA साइड को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो चलिए BA साइड को भी हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। सो अब देखिए अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू CA।
सी ए के पैरेलल सी डैश से एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है ना, सी ए के पैरेलल सी डैश से एक लाइन ड्रॉ करना है। इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट बी ए, जो बी ए को एक्सटेंड किए हैं ना उसको यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो हम लोग अब सी डैश से ए सी का पैरेलल ड्रॉ करना है। तो ए सी में क्या करेंगे हम लोग, एक एंगल ड्रॉ कर लिए। ओके, हाँ, तो एक एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें एंगल सी पे एक एंगल ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब उतना ही एंगल, उतना ही मेजरमेंट का एंगल हम कहाँ बनाएंगे, सी डैश पे भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो सी है, सी पे कितना एंगल है उस एंगल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास मेजरमेंट कर लिए। यह एंगल कितना बड़ा है इसको कैलकुलेट कर लिए। सो इस एंगल का मेजरमेंट लेकर हम लोग यहाँ कट करेंगे। अब देखिए, यह दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को सी डैश से हम ज्वाइन करेंगे। सो इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए तो बी ए को जो एक्सटेंड किए थे उस एक्सटेंडेड लाइन को ए डैश पर इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरह से क्या हो गया, ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश is the required triangle, required triangle। ठीक है, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्जाम में लिखना होगा। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए नंबर 1 स्टेप क्या लिखेंगे, हमने यहाँ जो किया है उसी को लिखना है। नंबर 1 में हमने क्या किया है, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो उसी को लिखना है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। नंबर 2 स्टेप में क्या लिखना है, ड्रॉ एनी रे बी एक्स मेकिंग एक्विट एंगल विथ बी सी। बी सी के साथ एक्विट एंगल बनाते हुए बी एक्स एक रे हमने ड्रॉ किया। नंबर 3 स्टेप में क्या लिखना है, देखिए 5/3 जो रेशियो दिया हुआ था इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या था, 5 था। तो इसलिए हमने क्या किया, बी एक्स को 5 पार्ट्स में, 5 आर्क के हेल्प से 5 पार्ट्स में हमने बांट दिया। तो B1 B2 B3 B4 B5 5 पार्ट्स मिल गया, 5 पॉइंट्स मिला। तो अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या लिखना है हमें, स्टेप 3 में लोकेट 5 पॉइंट्स B1 B2 B3 B4 5 on Bx so that B1 equal to B1 B2 equal to B2 B3 equal to B3 B4 equal to B4 B5। नेक्स्ट 4 स्टेप में क्या करना है, स्टेप 4 में ज्वाइन B3 C, B3 को C से ज्वाइन करना है। क्यों, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है। डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, 3 है। सो हमें B3 से C को ज्वाइन करना होगा। सो क्या स्टेप लिखेंगे हम लोग, ज्वाइन B3 टू C। हमने B3 से C को ज्वाइन किया और इसी में हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B5 पैरेलल टू B3C। B3C का पैरेलल B5 से B5C डैश एक लाइन ड्रॉ किया। B3C का पैरेलल, इस लाइन का पैरेलल B5 से हमने यह लाइन ड्रॉ किया जो BC को एक्सटेंड करने पर C डैश पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट 5th स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू CA। C डैश से CA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
थ्रू सी डैश से क्या करेंगे, सी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी ए को एक्सटेंड करने पर ए डैश पर कट करती है। तो इस तरह से क्या मिला हमें, देन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया। तो इस तरह से हम लोग स्टेप्स लिख सकते हैं। आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मेरी क्लास से आप लोगों को बेनिफिट होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज मैं बना रहा हूं उसका सभी वीडियो को आप देख सकें। तो आज का क्लास मैं ही समाप्त करता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।